Assalamualaikum. We are going to start the chapter number 51 of your book Dengra, which is actually of the acute and chronic tonsillitis. उससे पहले हम थोड़ी सी एनाटमी रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं टॉन्सिल्स। तो उसमें ये आपको जो सबसे ऊपर नज़र आ रहा होता है ना, दिस इज़ द एडिनॉइड टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। जो टंग के ऊपर होगा उसको हम लिंगुअल टॉन्सिल कहेंगे। एडिनॉइड टॉन्सिल्स के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया हो रहा था वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आपने इस तरह से याद करना होता है इसको पूरे जो टॉन्सिल्स हैं इस तरह से याद करना है। जो एडिनॉइड और लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं ना, उन दोनों ने अपने बाकी जितने भी टॉन्सिल्स हैं उन दोनों को अपने दरमियान, उनको सबको जो है ना अपने दरमियान में रखा हुआ है। तो एडिनॉइड और लिंगुअल, सबसे ऊपर एडिनॉइड, सबसे नीचे लिंगुअल है, और उनके दरमियान में जो हमारे पास टॉन्सिल्स आते हैं वो आते हैं पेयर टॉन्सिल्स, ठीक है। ये दोनों आपको एडिनॉइड और लिंगुअल टॉन्सिल्स में सिंगल लग रहे हैं। बाकी ये जो आपके पास बाकी नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये आपके पास क्या है, पेयर्ड है, ट्यूबल टॉन्सिल्स, ठीक है। और ये जो आपके पास बिल्कुल इधर आ रहा है, दिस इज़ द पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल जो होता है ना, इसका हम नाम देते हैं टॉन्सिल भी, हम इसको आल ही कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो गया तो आप बाकी सब टॉन्सिल्स को भूल जाओगे और ये समझोगे कि पैलेटाइन टॉन्सिल का दूसरा नाम जो है वो टॉन्सिल्स है, ठीक है। तो एडिनॉइड और लिंगुअल टॉन्सिल्स ने अपने दरमियान में दो पेयर टॉन्सिल्स रखे हुए हैं। एडिनॉइड के बिल्कुल साथ जो है वो ट्यूबल टॉन्सिल्स हैं उसके नीचे, और ट्यूबल टॉन्सिल्स के नीचे जो है पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, जिनको हम सिंपली टॉन्सिल्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये मिल के एक रिंग बना रहे होते हैं। आपको रिंग नज़र आ रही है, ये ऐसे करके पूरी रिंग बना रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं वॉल्डेयर्स रिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू। ये आपके एससीक्यू में आता होता है कि राइट द कंपोनेंट्स के कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मिलके हमारे वॉल्डेयर्स रिंग बना रहे होते हैं। तो ये सारे अपने टॉन्सिल्स लिख देने होते हैं, और साथ में ड्रॉ भी अगर कर दें आप तो आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम इस तरह से लैटरल वॉल ऑफ इस सारा देखें तो देखें आपके जो टॉन्सिल्स हैं उसी तरह सबसे ऊपर क्या है, एडिनॉइड टॉन्सिल्स का दूसरा नाम नेज़ोफ्रेंजियल टॉन्सिल्स भी होता है, ठीक है। और लिंगुअल टॉन्सिल्स के दरमियान में आपके पास ट्यूबुलर टॉन्सिल्स हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं। अगर आपने ये रिंग बनानी हो एससीक्यू में तो आप इस तरह से बना सकते हैं, वॉल्डेयर्स रिंग, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो हमने डिस्कस करना है ना जो टॉन्सिल्स हमारे रिलेटेड जो चैप्टर है, दैट इज़ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जिसको हम सिंपली जो है वो टॉन्सिल्स भी कहते हैं। सो ये सारे टॉन्सिल्स होते हैं, क्या होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू के एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। लिम्फॉइड टिश्यू के एग्रीगेट्स होते हैं, मीन्स इसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कोई भी हमारा पैथोजन आता है बाहर से उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट ऑफ करने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये इनलार्ज कर जाए, जैसे हमने एडिनॉइड में देखा था, तो उसकी वजह से फिर उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल्स की बात करते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली द टॉन्सिल, जो आपको यहाँ पे भी अगेन नज़र आ रहा है। सिर्फ इसी को दिखाया हुआ है, बाकी सारी टॉन्सिल्स को यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ। और इसमें क्या है, ऊपर हमारे पास सॉफ्ट पैलेट का एरिया है, दिस इज़ अ सॉफ्ट पैलेट। उसके नीचे आपके पास यूवला आ जाता है, जो आपको वो लटकता हुआ मांस नज़र आ रहा होता है अंदर। दिस इज़ अ टंग, और ये पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल है पीछे की तरफ, ठीक है। अब जो फॉलिकल का जो एंटीरियर है, ठीक है, ये वाला जो फॉलिकल के आगे है, ये इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिलर, और ये जो पीछे होता है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिलर, ठीक है। ये पिलर्स बने होते हैं, जैसे पिलर्स होते हैं ना, उसी तरह ये टॉन्सिल्स के दोनों साइड्स पे ना इंटीरियर पोस्टीरियर पिलर्स होते हैं आगे और पीछे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, टॉन्सिलर फॉसा में। ये जो अंदर एक पिलर्स के दरमियान में एक एरिया बन रहा होता है ना, इसको हम टॉन्सिलर फॉसा कहते हैं, जिसके अंदर ये टॉन्सिल पड़ा होता है, ठीक है। और टॉन्सिलर फॉसा वन ऑन ईच साइड ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरेंक्स, ठीक है। ये ओरोफेरेंक्स है ना, एक आपका नेज़ोफेरेंक्स होता है जो आपके नाक के साथ फेरेंक्स कनेक्टेड होता है, उसको नेज़ोफेरेंक्स कहते हैं। एक आपके माउथ के थ्रू अंदर की तरफ जो फेरेंक्स के साथ एरिया होता है उसको ओरोफेरेंक्स कहते हैं, और फर्दर नीचे जो है वो हाइपोफेरेंक्स होता है, ठीक है। अब ये ओरोफेरेंक्स के अंदर है, बिकॉज ये माउथ के अंदर है, तो ओरोफेरेंक्स के जो लैटरल वॉल होती है, मीन्स के ये ओरोफेरेंक्स है, ठीक है। पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल, इसके दोनों लैटरल साइड पे वन ऑन ईच साइड आपकी जो है लोकेशन आती है इसकी। सो whenever someone else asks you where the tonsils are actually present, so you will say that they are present in the tonsillar fossa, one on each side of the lateral wall, one on each side and on the lateral walls of the oropharynx, ठीक है। और अगर इनकी डेफिनेशन पूछी जाए तो you will say that this is a collection of lymphoid tissue present in the submucosa or the oropharynx, collection of लिम्फॉइड टिश्यू। ये तो सारे हो गए ना, मतलब सारों को कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू कहते हो। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम टॉन्सिल्स की बात करें तो यू विल से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन द ओरोफेरेंक्स, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ओरोफेरेंक्स इन द टॉन्सिलर फोसा, वन ऑन ईच साइड, ठीक हो गया। ये उसकी पूरी डेफिनेशन बन गई। अब हमें बात करनी है कि किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है।
सो दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग यू कि आपकी बुक की पिक्चर है, इसमें उन्होंने बताया हुआ कि ये टॉन्सिल किस तरह से होता है। दिस इज़ द मीडियल वॉल ऑफ द टॉन्सिल, दिस इज़ द लेटरल वॉल ऑफ द टॉन्सिल, ठीक है। और अगर मीडियल वॉल पे आप देखें ना तो आपको ये क्रिप्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। मीडियल वॉल मीन्स कि यहाँ पे आपका यूविला होगा ऊपर की तरफ और नीचे आपकी टंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियल वॉल में अगर आप देखें तो बहुत से क्रिप्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें ये जो बड़ा सा क्रिप्ट होता है इसको आप क्रिप्टा मैग्ना कहते हो, और ये जो बाकी होते हैं सबसे पहले ये प्राइमरी क्रिप्टाए होता है, प्राइमरी क्रिप्टस होता है, उसके अंदर सेकेंडरी क्रिप्टस होते हैं, ये जो फर्दर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो मीडियल साइड पे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, क्रिप्ट्स नज़र आ रहे हैं। फिर जो लैटरल साइड होती है ना उसमें एक्चुअली वी हैव दिस, ये जो आपका है कैप्सूल होता है इसका पूरा, जो रेड से मैं मार्क कर रही हूँ। और फिर इसका बेड होता है, जिसके बेड के ऊपर ये जो है ना लेटा होता है ना, बेड ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम बात करते हैं अभी। बाउंड्रीज ऑफ टॉन्सिल्स सबसे पहले देख लेते हैं। देखें, यह आपका जो है टॉन्सिल पड़ा हुआ है ना, तो इसकी क्या बाउंड्रीज होंगी। ये जो आगे की तरफ ऐसे फोल्ड आ रहा है ना, जो हमने देखा था एंटीरियर पिलर, एक्चुअली ये पिलर किससे बना होता है, कि पिलर होता है हमारे पास एक मसल होता है पैलेटोग्लॉसल मसल, ठीक है। पैलेटोग्लॉसल मसल मीन्स कि आपके ऊपर से पैलेट से ये आ रहा है और नीचे जो है ग्लॉसल मीन्स के टंग के साथ जाके अटैच हो रहा है। तो ये जो मसल एक आता है ना, तो वहाँ पे जो है वो एक दे देता है, पिलर बना देता है, या एक जो है वो आर्च बना देता है, जिसको आप कहते हो पैलेटोग्लॉसल आर्च। तो एंटीरियरली इसके क्या होगी, पैलेटोग्लॉसल आर्च होगी। पोस्टीरियरली क्या होगी, ये जो पीछे की तरफ है वो पैलेट से आ रही है, फेरिंग्स की तरफ जा रही है ड्यू टू द पैलेटो फ्रेंजियल मसल, ठीक है। तो इसको ये क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। तो एंटीरियरली क्या है, पैलेटोग्लॉसल आर्च, पोस्टीरियरली क्या है, पैलेटो फ्रेंजियल आर्च, ठीक है। और जो है हमारे पास इसका सुपीरियर क्या होगा, सुपीरियर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं, ठीक है। पैलेटोग्लॉसल और पैलेटोफ्रेंजियल आर्चेस जहाँ पे मीट कर रही होती हैं, ये इसका सुपीरियर होता है, सुपीरियर बाउंड्री होती है, ठीक है। और पोस्टीरियर और नीचे की तरफ आप देखें तो ये क्या एरिया है, ये टंग का एरिया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, डोर्सल सरफेस ऑफ द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग इज़ प्रेजेंट इन्फीरियरली, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लैटरली बात करें तो लैटरली क्या होगा, लैटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स। और अगर हम मीडियली बात करें तो यू विल से दैट मीडियली द यूविला इज प्रेजेंट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो सुपीरियरली क्या है, जहाँ पे वो दोनों आर्चेस मीट कर रही है, नीचे क्या है, टंग है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है, वो आर्चेस हैं, और मीडियली जो है उसके क्रिप्ट्स हैं और यूविला है, ठीक है। और लैटरली क्या है, लैटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स है। तो ये सिंपल इसकी बाउंड्रीज हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर एंड कट समझ आ रही हैं। फिर इसके होते हैं डिफरेंट पोल्स होते हैं इसके। सुपीरियर पोल होता है, ये सुपीरियर पोल आपको दिखाया हुआ है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। इन्फीरियर पोल होता है, ये इन्फीरियर पोल होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके जो हैं 2 पोल्स हो गए, 2 बॉर्डर्स होते हैं इसके, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, ये वाला एंटीरियर बॉर्डर है, ये रेड से जो मार्क कर रही हूँ, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। और 2 सर्फेसिस होती हैं, ठीक है। 2 सर्फेसिस क्या होंगी, ये मीडियल सरफेस होगी, और इसके ऑपोजिट जो है ग्रीन कलर की मैं जो शो कर रही हूँ, दिस इज द मीडियल सरफेस, इसके ऑपोजिट क्या होगी, लैटरल सरफेस होगी। सो इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 2 पोल्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर पोल, 2 borders, anterior and posterior border, and 2 surfaces, medial and lateral surfaces. तो this is a palate and tonsil, जिसमें हमने देखा कि how the Baldur's ring is formed where the tonsils are actually present, palate and tonsils are present, and what are the boundaries of the tonsils, the borders and poles and surfaces of the tonsils, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया और हमने देखा कि क्रिप्ट्स उसके किस तरह से बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इसके बेड ऑफ टॉन्सिल्स हैं वो क्या चीज़ें हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बेड ऑफ टॉन्सिल्स बनाते हैं। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जितने भी फेरिंग्स के टॉपिक्स हैं उसमें, जो कि स्पेसिस वगैरह और सब में, ठीक है। सो ये पर्पल कलर में जो आपको दिखाए हुए हैं, दिस इज़ अ टॉन्सिल, ठीक है। इसकी मीडियल सरफेस होगी जिसमें क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, टॉन्सिलर क्लेफ्ट है इसमें, इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट है जो अंदर की तरफ जा रहा है, क्रिप्टा मैग्ना भी शो हुआ है ये बड़ा सा, ठीक है। लैटरल सरफेस पे आपको ये ग्रीन कलर का जो है इसका कैप्सूल है, ठीक है। नीचे आपको टंग नज़र आ रही है, ऊपर आपको सॉफ्ट पैलेट नज़र आ रहा है। अगर हम लैटरली बात करें ना इसकी, तो ये लैटरली ही इसकी जो है ये बेड ऑफ टॉन्सिल्स होता है। बेड ऑफ टॉन्सिल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो टॉन्सिल जहाँ पे एंड हो रहा है पर्पल कलर का, उसके बाहर इसका कैप्सूल, अपना कैप्सूल होता है इसका, ठीक है। उस कैप्सूल के बाहर क्या होती है, पैराटॉन्सिलर वेन होती है, ठीक है, पैराटॉन्सिलर वेन है। फिर आते हैं, एक मसल होता है पैराटॉन्सिलर वेन के बाहर, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल। इस सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल को ना 2 फेशिया लाइन करते हैं,
एक हमारे पास होता है अंदर की तरफ जो मीडियल साइड पे होता है फेरेंजियोबैसिलर फेशिया होता है, और जो लैटरल साइड पे होता है उसको हम कहते हैं बक्कोफ्रेंशियल फेशिया। ठीक है, तो ऐसे याद कर लें कि फेरेंजियोबैसिलर पहले आ रहा है, ठीक है, और जो बक्कोफ्रेंशियल है वो बाद में, मतलब लैटरली की तरफ अगर हम जाए तो फ्रेंजियोबैसिलर, उसके फिर सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, फिर बक्कोफ्रेंशियल फेशिया। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कि कौन सी इसमें आर्टरी होती है। तो आर्टरी इसमें होती है फेशियल आर्टरी, जो इस टॉन्सिल को सप्लाई कर रही होती है। अब इसका ब्लड सप्लाई देखते हैं ना, तो उसमें हमें नज़र आ रही होगी फेशियल आर्टरी इसको सप्लाई कर रही होती है। बहुत सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, लेकिन जो बेड ऑफ टॉन्सिल में आती है ना आर्टरी, दैट इज़ द फेशियल आर्टरी। ठीक है, नर्व इसमें कौन सी होती है, नर्व भी तो होनी चाहिए ना कोई, तो वो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व होती है जो इसको खुद सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नर्व सप्लाई भी इसका पता चल गया कि ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व से आती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास एक हो गया ना ये वाला मसल, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल। ठीक है, और भी हमारे पास मसल होता है, एक स्टाइलोग्लॉसस मसल होता है। इसका मतलब स्टाइलोग्लॉसस से आपको समझ आ रही है कि यहाँ पे आपका स्टाइलॉइड प्रोसेस भी होगा। ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस भी होगा, तो ये आपका जो है ये वाला है। ठीक है, उसके अलावा जो ग्लैंड होता है दैट इज़ अ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और रेमस ऑफ वेंडिबल होता है। अब आपने ये याद रखना है जो इसकी एक्सटेंशन है बेड ऑफ टॉन्सिल कहाँ से स्टार्ट होता है, कैप्सूल से स्टार्ट होता है और रेमस ऑफ मैंडिबल तक होता है। ये जो आपका यहाँ तक ये बाउंड्री बन रही है ना, दिस इज़ द बेड ऑफ टॉन्सिल फ्रॉम द कैप्सूल मीडियली टू द रेमस ऑफ मैंडिबल लैटरली। ठीक है, कौन से दो मसल्स इसमें लाई कर रहे होते हैं, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल, ठीक है, एंड द स्टाइलोग्लॉसस मसल। दो मसल्स हो गए। इसके अलावा क्या है, नर्व कौन सी है, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, आर्टरी कौन सी है, फेशियल आर्टरी, ग्लैंड कौन सा है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, और इसके अलावा जो है क्या है, कौन सा बोन कौन सी है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ठीक है, और क्या है, और हमारे पास दो फेशिया हैं जो लाइन करें सुपीरियर कंस्ट्रक्टर को, फ्रेंजियोबैसिलर एंड बक्कोफ्रेंजियल। ठीक है, और एक वेन कौन सी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराटॉन्सिलर वेन। अब यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर टॉन्सिल की अगर हम आगे इन्फ्लेमेशन देखेंगे, उसमें ये टॉन्सिल इतना लार्ज कर गया होता है ऐसे करके ना, तो अब हमने इस बेड ऑफ टॉन्सिल्स पे किसी भी स्ट्रक्चर के पास जाना है। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि हमें ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व रिमूव करनी पड़ती है। ठीक है, या ऐसा मसला आ गया कि हमें स्टाइलॉइड जो प्रोसेस है उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आया है जो बेड ऑफ टॉन्सिल में आ रहा है, मोस्ट प्रॉबेबली ग्लॉसोफ्रेंजियल और आपका जो है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, उस केस में आपको टॉन्सिल को पहले टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ेगी, उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप उधर तक पहुंच सकते हो ना। तो आप टॉन्सिलेक्टमी जब पढ़ोगे ना, उसमें आप इंडिकेशंस पढ़ोगे उसकी, कि जब आपकी जो है स्टाइलॉइड प्रोसेस का आपने कोई ऑपरेशन करना हो, आपने स्टाइलॉइड प्रोसेस को रिमूव करना हो, तो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व को रिमूव करना हो, तो आप फिर टॉन्सिलेक्टमी करते हो, फिर इस तक जाते हो। दिस इज़ वाई दिस बेड ऑफ टॉन्सिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर्स पक्का पक्का याद होने चाहिए। ठीक है, अब ना इसकी ब्लड सप्लाई जो है उसमें सबसे पहले हम ना इसकी वेनस ड्रेनेज देखते हैं। वेनस ड्रेनेज कौन सी होगी, सिंपल सी बात है, पैराटॉन्सिलर वेन जो इसके बेड ऑफ टॉन्सिल में है। ठीक है, और ये जो पैराटॉन्सिलर वेन होती है ये जाती है कॉमन फेशियल वेन में, और वहाँ से फ्रेंजियल वीनस प्लेक्सस में चल जाती है। सिंपल आपने ये वेन याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो नर्व सप्लाई होगी वो कौन सी होगी, ग्लॉसोफ्रेंजियल से। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई। उसके अलावा जो है नर्व सप्लाई में और भी ब्रांचेस होती हैं जो बुक में लिखी हुई हैं, जैसे पैलेटाइन ब्रांचेस और द स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन। ठीक हो गया, तो ये इसकी जो है नर्व सप्लाई भी यहाँ पे होगी, और वेनस सप्लाई भी होगी, वेनस ड्रेनेज भी होगी। आर्टरी यहाँ पे आपको जो दिखाई हुई है फेशियल आर्टरी, इसकी ब्लड सप्लाई में और भी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे बेड ऑफ टॉन्सिल में रह गई है जो यहाँ पे नहीं शो की हुई, वो एक्चुअली ना यहाँ पे करके ना मीडियल टेरोगॉइड मसल भी अटैच होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इस वजह से कि मीडियल टेरोगॉइड आपने हमेशा याद रखना है, जब भी वो डैमेज होगा ना तो पेशेंट को ट्रिस्मस हो जाएगा, लॉक जो हो जाएगा, तो उसको भी आप सर्जरी करते हुए, मतलब ये इन स्ट्रक्चर्स को, टॉन्सिलेक्टमी में जो कॉम्प्लिकेशंस आती है ना वो इन्हीं चीज़ों की आती हैं कि जब टॉन्सिल्स रिमूव कर रहे थे तो उसका जो है ना एक्चुअली हमने पीछे मसले क्रिएट कर दिए। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि आपको बाद में जो है हेल्प हो जब हम टॉपिक्स को पढ़ें। ठीक हो गया, अब इसकी ब्लड सप्लाई के लिए ना एक बहुत अच्छा निमोनिक है, लव फादर एंड मदर। ठीक है, लव फादर एंड मदर। L for lingual artery, F for facial artery, A for ascending pharyngeal, M for maxillary artery। ये इसका जो है ऑर्डर है। तो ये आपने जो है निमोनिक रख लिया अपने पास और आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा था, लव फादर एंड मदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी, लिंगुअल आर्टरी। अब जो मेन होती है ना हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड है आपकी, और उसने आगे से जो ब्रांचेस दी है ना उनकी एक्चुअली हम बात कर रहे हैं। तो लिंगुअल आर्टरी
दूसरी हमारे पास आती है F फॉर फेशियल आर्टरी, तीसरी होती है असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, और ऊपर की तरफ जाओ तो M फॉर मैक्सिलरी आर्टरी। इन टॉन्सिल्स की जो होती है क्या नाम है लिम्फ नोड्स कहाँ पे ड्रेन होते हैं, ये आपने याद रखना है, जुगुलर डाइगेस्ट्रिक नोड्स होते हैं। ठीक है, अब जब भी ये नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हम क्यों पढ़ते होते हैं, क्योंकि अगर टॉन्सिलाइटिस देखोगे ना तो आप देखोगे कि उसमें जब भी टॉन्सिलाइटिस हुआ होगा तो ये जुगुलर डाइगेस्ट्रिक नोड्स जो होते हैं ना वो इनलार्ज कर जाते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट होता है इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या होते हैं टॉन्सिल्स के, कि ये लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उस जगह पर। ठीक है, कोई भी हमारे माउथ के अंदर एंटर होता है कोई भी बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट लड़ने की हेल्प करता है, और सर्वेलेंस मैकेनिज्म होता है, मीन्स के बॉडी को भी, पूरी बॉडी के अंदर भी मैसेजेस भेजता है कि इसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है थी इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट द एनाटमी ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। नेक्स्ट से हम देखते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस।